अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। हम सब चाहते हैं कि कोई ऐसी इबादत करे जिसमें हम कम इबादत करें लेकिन हमको सवाब और जो नेकियां हैं वो बहुत ज़्यादा मिले। तो ऐसे ही एक हदीस है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बार एक औरत जाती हैं जो बुज़ुर्ग थीं। तो वो पूछती हैं कि या रसूल अल्लाह, मैं उम्र में ज़्यादा हूँ, बुज़ुर्ग हूँ, तो मुझसे ज़्यादा इबादत नहीं हो पाती है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मुझे बहुत सवाब मिले, बहुत नेकियां मिले। तो कुछ आप मुझे ऐसा बता दें कि मुझे ज़्यादा नेकियां मिले। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर तुम 100 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ोगे तो तुमको 100 गुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलेगा। 100 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ोगे तो 100 घोड़े अल्लाह सुब्हानहू व तआला की राह में जिहाद पे भेजने का सवाब मिलेगा। अगर 100 बार अल्लाहु अकबर पढ़ते हो तो 100 ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान करने का सवाब मिलेगा। और फिर अगर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हो तो यकीन करो कि तुमसे बेहतरीन कोई अमल करने वाला हो ही नहीं सकता सिवाय उसके जो इससे भी ज़्यादा इस अमल को करे। तो ये इतनी बेहतरीन हदीस है। रमज़ान का महीना है, अगर आप चाहते हैं कि आपको कम जिक्र करने पे ज़्यादा नेकियां मिले, ज़्यादा सवाब, तो आप ये ज़रूर पढ़ें। एंड और हमें क्या करना है, हमें बहुत सारा जिक्र करना है, तस्बीहात में कमी नहीं छोड़नी है और कोशिश करें कि आप इस्तिग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसकी बहुत फजीलत है। आप सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम का जो विर्द है वो सबसे ज़्यादा करें, क्योंकि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फेवरेट जिक्र है। और जब आप क़यामत के दिन इसको पढ़ने का सवाब देखेंगे ना तो आप हैरान हो जाएंगे। तो 100 मरतबा तो ये ज़रूर पढ़े, जो इससे भी ज़्यादा पढ़ेगा उसको और ज़्यादा सवाब है। और आप दुआएं करें, अपनी लैंग्वेज में दुआएं करें, जो इफ्तार के वक्त की दुआएं होती हैं, क्योंकि ये कबूलियत का वक्त है। तो इसे कामों में या और किसी चीज़ में मिस ना करें, क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी का वक्त होता है। तो 10 मिनट पहले आप दुआएं ज़रूर करा करें। और यस, आप कुरान मोबाइल में पढ़ सकते हैं, वो बिल्कुल अलाउड है। अल्लाह के ज़िक्र में तो सुकून है ही, लेकिन उसके साथ साथ अगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अगर हम दुरूद भेजते रहेंगे तो हमें एक अलग ही सुकून मिलेगा। और फिर आप देखेंगे कि अक्सर आपने ये सुना होगा कि लोग लग्जरीज़ में भी रहते हैं, उनके पास सब कुछ होता है लेकिन सुकून नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कुरान में तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बता दिया है कि जो सुकून है वो सिर्फ़ मेरे ज़िक्र में है। तो जब तक हम अल्लाह का ज़िक्र नहीं करेंगे, हम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को फॉलो नहीं करेंगे, हम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे अपना, तो हमें कैसे सुकून मिलेगा। हम सब चाहते हैं ना कि हमें हमारे नबी की शफाअत नसीब हो क़यामत के दिन, वो हमारे लिए सिफारिश करे और हमें अपने हाथों से हौज़े कौसर का पानी पिलाएं। तो वो कैसे? अगर हम इस दुनिया में हमारे नबी को नहीं जानेंगे, दुरूद नहीं भेजेंगे, सुन्नतों को फॉलो नहीं करेंगे, तो वहाँ हमारे नबी हमें कैसे पहचानेंगे? ज़ाहिर है ना। एक हदीस तो ये भी मुझे याद आई कि जब हम वज़ू करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, तो जो वज़ू के निशान होंगे क़यामत के दिन हम उससे पहचाने जाएंगे, हमारे नबी हमें पहचानेंगे। सो यस, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे नबी से मोहब्बत करते हैं और वो उनके हबीब हैं। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम भी हमारे जो नबी हैं, जो इस उम्मत के लिए उन्होंने कितना कुछ करा, और जब आखिरी बार उनसे पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं, तो उन्होंने सिर्फ़ कहा अब मेरी उम्मत या जाके आपको एक रिमाइंडर दूं, और वो ये कि हम रमज़ान के महीने में, जो महीना ही कुरान का है, कुरान नाजिल किया गया, क्यों? ताकि हमारे दिलों में कुरान उतरे। और वो कैसे उतरेगा? जब तक हम उसे समझ कर नहीं पढ़ेंगे। हम बस कुरान को पढ़ने की एक रेस लगाते हैं, 1 कुरान हो गए, 2 कुरान हो गए, 3 कुरान हो गए, लेकिन असल मकसद क्या है? कुरान को दिलों में उतारना, ज़िंदगियों में अमल में लाना। और वो कैसे आएगा? जब तक हम उसे समझकर उसको तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ेंगे, ये जानेंगे नहीं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे क्या कह रहे हैं, ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, क्या हुक्म है। सो यस, कोशिश करें कि आप थोड़ा सा ही सही लेकिन कुरान को तर्जुमे के साथ ज़रूर पढ़ें। और